अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि केपी के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है और इस हवाले से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ वीडियोस में हम आपको अपडेट करते रहे हैं। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस पे 2-3 मिनट आगे चलकर इसी वीडियो में चंद गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी केपी के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से और तहरीक इंसाफ की शिकस्त के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि केपी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के फेज 1 में हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का हमने खुमियाजा भुगता है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है कि हमने टिकटों की तकसीम में गलतियां की हैं और उसके अब जो है तमाम मामलात मैं अपने हाथ में ले रहा हूं और तमाम मामलात की मैं खुद निगरानी करूंगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात का जो फेज 2 है, जो दूसरा मरहला है, उसमें हमें मुश्किलात दरपेश ना आ सकें। नाजरीन, ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। यकीनन आप देख रहे होंगे कि मैं इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पे आजकल तनकीद करता हूं, लेकिन हमेशा इमरान खान साहब एक ना एक काम ऐसा जरूर कर देते हैं कि अगर आप चाहें या न चाहें, चाहे उनके बदतरीन मुखालिफ क्यों ना हो, वो उनकी तारीफ करने पे जरूर मजबूर हो जाते हैं। अब उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है, आपने मुलाहिजा किया, उन्होंने कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है और हमें जो है ना एक मखसूस मकासद के तहत हमें हराने की कोशिश की गई है। कतई तौर पे इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि खुले दिल के साथ अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए शिकस्त को तस्लीम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े दिल गुर्दे वाला जो इंसान होता है वो अपनी गलती का इकरार कर सकता है। यकीन माने, मैं इमरान खान साहब की तारीफ यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन ये तारीख का अगर आप मुताला कर लेते हैं तो तारीख में आपको यही मिलता है कि गलती का इकरार करने वाला इंसान हमेशा बड़ा आदमी होता है या बड़ा आदमी बन जाता है। ये सलाहियत बहुत कम लोगों में मौजूद होती है और पब्लिक फोरम पे ट्वीट करके आप, जो पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही है, प्राइम मिनिस्टर हैं और कितने मिलियन आपके जो है ना फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, तो उनके सामने ये एतराफ करना आई रियली अप्रिशिएट इमरान खान साहब का ये इकदाम मैं बिल्कुल सराहता हूं। अब नाजरीन आते हैं थंबनेल पे। अब आपके इल्म में नाजरीन कि इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट में कह दिया कि हमसे टिकटों की तकसीम में गलतियां हुई हैं। तो कई फैक्टर्स हैं, इस हवाले से आज सुबह भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि एक तो महंगाई का फैक्टर भी है। डेफिनेटली आम आवाम ये नहीं समझ सकती भाई कि महंगाई के इंटरनेशनल और ग्लोबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो कंपैरिजन करते हैं कि हम गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 50 रुपए किलो चीनी ले रहे थे, 55 रुपए किलो चीनी ले रहे थे और आज हम इतने की ले रहे हैं। वो कंपैरिजन करते हैं। वो ग्लोबल फैक्टर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स को समझना हर किसी की बात नहीं होती। और दूसरा नाजरीन वजह यह है कि टिकटों की तकसीम में गलतियां हुई हैं। तीसरी वजह यह है कि आपस की लड़ाइयां जो है ना और अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद थे। चुनाचे केपी के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके भाई को शिकस्त हुई है और उन्होंने इल्जाम लगाया है नूर आलम खान पे कि नूर आलम खान ने जो है मेरे भाई की शिकस्त में किरदार अदा किया है और JYF को सपोर्ट किया है। हालांकि नूर आलम खान जो है वो PTI से ताल्लुक रखते हैं, तो इस नहज तक हालात पहुंच गए थे। लेकिन नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो ये है कि पेशावर में जो मेयर का इंतखाब था, सिटी मेयर का जो इंतखाब था, उसमें भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। हालांकि पेशावर में बहुत ज्यादा तरक्याती काम किए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। और नाज़रीन ये भी याद रखें कि पेशावर में कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 14 सीटें हैं। तो 14 में से 11 तहरीक इंसाफ ने जीती थी और कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें जो हैं वो जो है तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी, 5 की 5 नशिस्तें। लेकिन वहां से फिर मेयर का इंतखाब हार जाना और जो जुबैर अली खान है, जो मौलाना फजल रहमान साहब के दामाद के भाई हैं, उनका जीत जाना और 11-12 हजार वोटों के मार्जिन से जीत जाना यकीनन ये निशानदेही करता है कि तहरीक इंसाफ का जो सिटी मेयर का जो उम्मीदवार था रिजवान खान बंगश साहब, उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं
कि उन्हें खुसूसी तौर पर नवाजा गया है गवर्नर शाह फरमान साहब की जानिब से। गवर्नर शाह फरमान ने उन्हें नवाजा है और उस वजह से जो है उनको शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ के सिटी मेयर को जो है उनके उस नशिस्त पे। अब नाजरीन, रिजवान खान बंगश के मुतालिक कहा जाता है कि उनके जो है ना बिजनेस बहुत ज्यादा हैं, बैरून मुल्क बहुत ज्यादा हैं और कतर में उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा हैं। कतर में उनके कारोबार जो है बहुत ज्यादा पहले हुए हैं। गोया रिजवान खान बंगश चूंकि पाकिस्तान के कतरी शहजादे थे पाकिस्तानी, इसलिए गवर्नर शाह फरमान ने जो है ना उनको नवाजना जरूरी समझा है और उसका जो खमियाजा है वो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को आज भुगतना पड़ रहा है। चुनाचे गवर्नर शाह फरमान ने अगर पाकिस्तानी कतरी शहजादे को नवाजा है सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है और कतर में उनके मफादात हैं, तो ये वही पैटर्न है जो शरीफ खानदान ने अडॉप्ट किया हुआ है, जो उनके मरासम हैं कतरी शहजादों के साथ। और यकीनन ये काबिल तनकीद है, काबिल गिरफ्त है और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को इस हवाले से जरूर जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि शाह फरमान यकीनन उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी लोग थे। 18, 19, 20 जो लोग थे तो तहरीक इंसाफ के अवलीन मेंबर्स में वो शामिल हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि उन्हें इमरान खान साहब की 24 साल जो सियासी जद्दोजहद है उसे भी ज़ाया करने का जो है ना मौका दिया जाए और ज़ाया करने का हक दे दिया जाए। ये कतई तौर पे नहीं हो सकता। इमरान खान साहब शुड टेक ऑल द मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। उन्हें तमाम मामलात जो हैं अब अपने हाथ में लेने होंगे, चाहे उनके पार्टी के नजरियाती हैं या गैर नजरियाती लोग हैं। डेफिनेटली वो टिकटों की तकसीम में गलतियां कर जाते हैं। आप देख लेना कि यहाँ पे डीए खान में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने अपने भाई को जो है ना उमर अमीन गंडापुर को जो है तहसील मेयर का उम्मीदवार मुंतखब किया, तहसील मेयर का टिकट दिया अपने भाई को, और इलेक्शन से 8-10 दिन पहले उन्होंने जो है ना वजीर बल्दियात उनको बना दिया। तो ये वही चीज है मोरूसी सियासत कि भाई को देना है, बेटे को देना है, चचा को देना है, मामू को देना है, रिश्तेदार को देना है, कजन को देना है। यही पैटर्न जो है तहरीक इंसाफ के सूबाई वुज़रा ने जो है वो अडॉप्ट किया। कोई अपने भाई को दे रहा है, कोई अपने कजन को दे रहा है, कोई अपने मामू को दे रहा है, कोई अपने चचा को दे रहा है, कोई अपने कजन को दे रहा है, ठीक है, कोई अपने खानदानों में जो है ना ये टिकट तकसीम किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग फिर सोचते हैं कि ये लोग तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तनकीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो है ना मोरूसी सियासत है, तो वही पैटर्न इन लोगों ने अडॉप्ट किया। इमरान खान साहब ने तमाम मामलात इनके सुपुर्द कर दिए और इन्होंने जो है केपी के बल्दियाती इंतखाबात फेज 1 में पूरे का पूरा कबाड़ा निकाल दिया है। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब आजकल गरजते और बरसते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आप तो कहते थे कि आप मेरी सियासत खत्म कर देंगे, आप तो मेरी सियासत खत्म करने आए थे, मैंने आपका चैलेंज कबूल किया था और आज केपी में मैंने आपको दूसरे नंबर पे धकेल दिया है और ये सब कुछ। और नाजरीन, ये दिन इमरान खान साहब को देखने पड़ रहे हैं उनके अपने ही सूबाई वुज़रा, साबिक वुज़रा आला की जानिब से, और इमरान खान साहब ने इन पे अंधा एतमाद किया और उस अंधे एतमाद का इन लोगों ने इमरान खान साहब को सिला ये दिया कि आज अपोजिशन की जुमातें गरजती और बरसती हुई नजर आती हैं। फिल वक्त नाज़रीन इतना ही। फर्दर अपडेट्स इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।